अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मसालेदार भिंडी बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है और कोई भी क्लिप आपने मिस नहीं करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया था तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे और रफली काट लिया था। आधा कप मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड किया है और अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तकरीबन तब तक फ्राई करना है जब हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने इसे ओवर फ्राई नहीं करना या बहुत ज़्यादा डार्क इसे नहीं करना। आँच को आपने बिल्कुल मीडियम पर रखना है, बहुत ज़्यादा हाई पर आपने इसको फ्राई नहीं करना, इससे आपका जो प्याज है वो जल सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी यहाँ पर एक पाव मैंने भिंडी ली थी और बहुत ही फ्रेश और बड़ी लंबी लंबी सी यहाँ पर भिंडी थी। इसको धोने के बाद आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई होते हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया और इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट। 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, इसलिए कि जब आप फ्राई करते हैं ना तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें आएगा। तो बस यहाँ स्पून की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। वन टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। और कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे पानी ऐड करके थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें इसकी बुनाई करेंगे। अच्छी सी आपने बुनाई कर लेनी है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगा के इसकी बुनाई बहुत अच्छी मैंने की थी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो मसाला है वो तैयार हो गया था। तो 5 से 7 मिनट तक आपने इसकी मुसलसल बुनाई करनी है और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें लगाते रहना है और आँच को बिल्कुल मीडियम पर रखना है। तो 5 से 7 मिनट इसे हो गए थे। आप देख सकते हैं हमारे जो टमाटर थे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से घुल चुके हैं। बस इस तरह का हमें मसाला चाहिए था, बहुत ज़्यादा पेस्ट वाला हमने मसाला नहीं बनाया। तो इस तरह का जो मसाला है, इसी तरह का मसाला भिंडी में ऐड किया जाता है। इसी तरह का मसाला भिंडी में चाहिए होता है तो ज़बरदस्त सी भिंडी बनकर रेडी हो जाती है। तो मैंने भिंडी को बिल्कुल मीडियम छोटे छोटे से साइज़ में काट लिया था। अगर आप थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में काटते हैं, तो डिपेंड करता है आपको किस साइज़ में काटना है। तो यहाँ पे मैंने बस नॉर्मल साइज़ रखा था। एक भिंडी में से मैंने 2 से 3 पीस बना लिए थे और इसे स्पून की मदद से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो इस स्टेज पर बिल्कुल हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा कप के तकरीबन बराबर, आधा कप से भी थोड़ा सा कम ही है। तो यहाँ पे जमा हुआ दही था मेरे पास, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। और अगर आपके पास विदाउट फ्रीज़ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं और बस इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। और बिल्कुल आपने यहाँ पर मीडियम से भी हल्की जो है फ्लेम रखनी है और 5 से 7 मिनट के बाद जो हमारी भिंडी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसका कलर भी चेंज हो गया है और ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। मज़ीद इसे मैं 2 से 3 मिनट दूँगी और मैंने इसे दोबारा कवर करके रख दिया था। तो यहाँ पर भिंडी 2 से 3 मिनट के बाद हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त थी और बहुत ही स्पाइसी जो है इसकी लुक आप देख सकते हैं। तो बस इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो भिंडी को मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया था और बहुत ही ज़बरदस्त सी मसालेदार भिंडी। आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे ट्राई लाजमी करें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।